मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आपका मैथ का क्लास जो आपको हो रहा है जी, आपको पिछले क्लास में आपको हम एक्सरसाइज आपको 4.1 आपका 4 नंबर चैप्टर चल रहा है जी, जिसका मैं आपको 1 नंबर क्वेश्चन का आपको हम सोल्यूशन कर दिए थे जी। ठीक है जी, आपका 4.1 में आपका सेट क्या था जी, प्रश्न को हल करके आपको बताना है कि आपका द्विघात समीकरण है या नहीं। आपसे जितना भी प्रश्न आपका था एक्सरसाइज 4.1 में, आपका टोटल 8 प्रश्न था। 8 प्रश्न आप टोटल बना चुके होंगे जी। 100% आप बता चुके होंगे कौन सा प्रश्न आपका द्विघात समीकरण होगा, कौन सा नहीं होगा। ठीक है जी, आज की क्लास में हम 2 नंबर से एक्सरसाइज 4.1 में हम सोल्यूशन करने वाले हैं जी। ठीक है जी, तो आज के जो आपका प्रश्न है उसके लिए आपको एकदम बिल्कुल ध्यान पूर्वक आपको बोर्ड पर ध्यान देना होगा, तभी आपको समझ में आएगा जी। अगर नहीं ध्यान देते हैं तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से। क्या कह रहा है, पहले प्रश्न को समझिए, उसके बाद आपसे प्रश्न 100% हल होगा जी। समझिएगा, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है जी, मतलब आपको शब्द दिया गया है, उस शब्द से आपको द्विघात समीकरण के रूप में आपको निरूपित आपको करना है जी। ठीक है जी, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न समझिए। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। दुगने से क्या है जी, एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात करना है जी। ठीक है जी, आपको क्या ज्ञात करना है जी, तो आपको भूखंड की लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात करना है जी। ठीक है जी, तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। आप क्या आयत अपने जीवन में कभी देखे हैं जी? आयत में क्या होता है जी, बताइए तो। आयत में आपका क्या होता है, आपका लंबाई क्या होता है, आपका बराबर होता है, और आपका चौड़ाई क्या होता है जी, आपका बराबर होता है। ठीक है जी, समझ पा रहे होंगे। ठीक है जी, इसका लंबाई क्या होता है, दोनों आपस में बराबर होता है, इसका दोनों चौड़ाई आपस में बराबर होता है, उसे क्या कहते हैं जी, उसे हम आयत कहते हैं। समझ में आपको आ रहा होगा। अब बताइए, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है जी? आयत का क्षेत्रफल होता है एल इंटू आपका बी। क्या होता है जी, एल इंटू आपका होता है, एल इंटू आपका होता है बी। ठीक है जी, एल इंटू आपका होता है बी, आयत का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। आयत का विकर्ण क्या होता है जी, आपको पता होगा। ठीक है जी, आयत का परिमाप क्या होता है जी, आपको ये भी पता होगा। ठीक है जी, आगे समझिएगा, आगे आप समझिएगा। आपको क्या ज्ञात करना है जी, तो आपको भूखंड की आपको लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात करना है जी। ठीक है जी, और ये आपको जो दिया गया शब्द, इसको पहले आपको द्विघात समीकरण के रूप में आपको निरूपित करना है, उसके बाद आपको भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है जी, तो आपको हल करने का हम प्रोसेसिंग बिल्कुल बेहतर ढंग से समझाएंगे। सबसे पहले आप हल लिखिएगा जी, फिर ठीक है जी, आपको फिर क्या करना होगा जी, आपको मानना होगा। क्या करना होगा जी, आपको मानना होगा कि माना आयताकार 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 भूखंड के चौड़ाई, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, आयताकार भूखंड के चौड़ाई को क्या मान लिए जी, मान लिए x मीटर। क्या मान लिए जी, x मीटर है। ठीक है जी, ये आपका क्या है जी, आयत है। ठीक है, क्या है जी, आपका ये आयत है, ये आपका आयत है जी। इसका चौड़ाई मान लिए क्या है जी, x मीटर। ठीक है जी, ये आपका आयत है, इसका चौड़ाई क्या मान लीजिए, x मीटर मान लिए। ठीक है जी, तो आपका आपका आयत का लंबाई क्या होगा जी, आयत का आपका लंबाई क्या होगा जी, तो आपका आयत का लंबाई क्या होगा जी, बताइए। क्या कहा गया है, जो आपका लंबाई है, लंबाई जो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ठीक है जी, लंबाई से आपका आयत का जो लंबाई है, आपका आयत के लंबाई से क्या है जी, चौड़ाई आपका दुगने से अधिक है। ठीक है जी, दुगने से अधिक है, तो आपको 2 इंटू आपको मल्टीप्लाई करना होगा x + 1 प्लस आपका क्या होगा जी,
1 होगा, ठीक है जी। प्लस क्या होगा जी, आपका 1 होगा, ठीक है जी। क्योंकि आपका जो आयत का जो लंबाई था उससे आपका चौड़ाई क्या था जी, दुगने से एक अधिक है, दुगने से एक अधिक है, ठीक है जी। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, x इंटू 2+1, ठीक है जी। तो आपका ये हल करने के बाद 2x+1 भी आएगा। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, गुना में कोई भी दो और 3 को गुना करेंगे तो 6 आएगा, या 3 और 2 को गुना करेंगे तो आपका भी 6 आएगा, ठीक है जी। तो आपका लंबाई क्या हो गया जी, आपका लंबाई क्या आया, तो 2x+1 आपका ये आ गया जी, लंबाई आपका क्या चाहिए जी, मीटर में, ठीक है जी। समझ में आपको आ गया, बिल्कुल आपको समझ में आ चुका होगा जी। प्रश्नानुसार जो प्रश्न कहेगा हम उसी के अनुसार चल रहे हैं, अपने मन से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या दिया गया जी, तो 528 आपको दिया गया है, ठीक है जी। आयताकार भूखंड आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल आपको क्या दिया गया है जी, 528 दिया गया है, ठीक है जी, 528। आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है जी, बताइए। तो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर आपका हो गया 528। आपका आयत का लंबाई क्या है जी, बताइए। आयत का लंबाई है 2x+1 इंटू आपका चौड़ाई क्या है जी, तो 1 से बराबर आपका हो गया 528। यहाँ तक आपको समझने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा, बोर्ड तर आपको 100% समझ में आएगा। बिल्कुल आपको फोकस करना होगा तभी आपको समझ में आएगा जी। ये आपका हर स्टूडेंट इस प्रश्न को हल नहीं कर सकता है, ठीक है जी, क्योंकि आपको ध्यानपूर्वक समझना होगा, बिल्कुल ध्यानपूर्वक, तभी आपसे बन पाएगा जी। आगे समझिएगा, आगे समझिएगा जी, आगे समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। एक एक आपको जो भी मैं लिख रहा हूँ आपको ध्यान से देखना है, ठीक है जी। अब इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे आपका 2x+1 में, तो क्या होगा जी, तो आपको जगह हो जाएगा 2x²। x से मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2x में तो आपका हो गया 2x², फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो आपका हो गया प्लस x। आपका ये जो आपका बराबर के साइड 528 प्लस में, तो ये साइड लाएंगे बराबर के साइड तो आपका हो जाएगा माइनस से 528 बराबर आपका 0, ठीक है जी, बराबर आपका हो गया 0। तो ये आपका द्विघात समीकरण के रूप में हमें क्या करना था जी, निरूपित करना था, निरूपित कर दिए। अब आपको क्या करना है जी, हमें आपका आयताकार का भूखंड का आपको लंबाई, आपको चौड़ाई और लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है जी। तो आपको ज्ञात करना होगा, तो आपको गुणनखंड विधि तो आता होगा जी 100%, ठीक है जी। जो आपका x का गुणांक यहाँ पर क्या है जी, 1 है, क्या है जी, x का गुणांक यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो आपको दो ऐसी संख्या लेना है जिसको जोड़ने और घटाने पर क्या आ जी, 1 आ जाए। आपको दो ऐसी संख्या लेना है जिसको जोड़िए या घटाइए आपको 1 आना चाहिए, और उसी संख्या को मल्टीप्लाई करने पर आपको जी क्या आना चाहिए जी, तो आपको आना चाहिए कितना जी, बताइए। आपको मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए आपको 1056, क्या आना चाहिए जी, 1056। यहाँ पर हो जाएगा माइनस भी, ठीक है जी। यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, आपका माइनस हो, माइनस अभी रहने दीजिए। आपको मल्टीप्लाई करने पर इतना लाइए, यहाँ पर माइनस होगा तो माइनस आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो एक्स का गुणांक है, सॉरी x² का जो गुणांक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर 528, मतलब a के मान से आपको c के मान में मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है जी। वास्तविक में क्या है जी, 500 आपका माइनस 528 है, ठीक है जी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या जाएगा, 1000 आपका 80 हो जाएगा, ठीक है जी। तो आप 1080 को तोड़िए, ठीक है जी, 1080 को आप तोड़िए, 1080 नहीं जी, 1000 आपका हो गया 56, ठीक है ना, 1056 2 से भाग देंगे जी तो 2 × 5 = 10 और आपका 28 दूनी 56, ठीक है जी।
28 दूनी हो गया आपका 56 जी। फिर 2 से भाग देंगे जी तो 2 दूनी 4, यहाँ 1 बच गया तो यहाँ हो गया आपको 12। तो आपका आपका 2 छक्के 12 आपका 6 हो गया जी। आपका 2 चक्के आपका होता है 8, ठीक है जी। अब फिर से 2 से आप इसमें भाग दीजिए जी। तो 2 एकम 2, 2 2 2 एकम 2, ठीक है जी। और 2 तिया आपका हो गया 6 जी, और 2 दूनी 4 जी। फिर 2 से भाग दीजिए जी तो 2 दूनी आपका सॉरी 2 तिया आपका मिस्टेक हो रहा है। आपका यहाँ पर क्या होगा जी 12, आप कहाँ पढ़े तो आपका 12 कितना बार पढ़ेंगे, 2 का पढ़ा क्या आएगा जी। तो आपका 2 छक्के हो गया 12, यहाँ पर 1 बच गया तो आपको फिर हो गया 2 छक्के 12, ठीक है जी। फिर 2 से भाग दीजिए जी तो आपका 2 तिया आपका होता है 6 और 2 तिया होता है आपका 6, ठीक है जी। क्या आप 2 से लगेगा, नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना है जी, अब आपको करना है 7 से भाग दे देना है, ठीक है जी। तो आपका हो गया आपका 7 से भाग दीजिएगा, आपका यहाँ पर 33 हो गया, ठीक है जी। क्या हो गया जी आपका 33 हो गया जी। नहीं 7 से नहीं जी 3 से, सॉरी माफ़ करना, 3 से भाग दीजिए। 3 एकम 3 और 3 एकम 3, आपका क्या आ गया जी 11। आपका आपका 11 से कितना होता है 33 होता है। तो जो आपको ये जो साइड में जो आपको संख्या इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 और आपका 33, ठीक है जी। 33 मतलब आपको जोड़ने या घटाने पर आपको क्या आना चाहिए जी 1 आना चाहिए। तो क्या हम 32 माइनस 32 प्लस 33 लिख सकते हैं जी। घटाने पर 1 क्या आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो आपका 32 और 33 में आपका ये आपका गुणनखंड टूट गया जी, ठीक है जी। आपको समझ में आ चुका होगा जी। आगे इसको हल कीजिए तो आपका 2x² प्लस आपका हो गया 32x माइनस सॉरी आपका हो गया -32 प्लस आपका 33x माइनस आपका 528 बराबर आपका 0। यहाँ से कॉमन क्या होगा जी, तो आपका कॉमन यहाँ पर होगा 2 आपका x, 2x यहाँ पर कॉमन होगा कि नहीं जी, बिल्कुल होगा। यहाँ पर 2 भी है, यहाँ पर भी 2 है, नहीं है जी, बिल्कुल 2 है। यहाँ पर भी x है भी, यहाँ पर भी x है जी, तो आपका कॉमन हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा जी x बचा जी। यहाँ पर आपको क्या बचा जी, आपका बचा 16, 16 दुनिया आपका हो गया 32, आपका हो गया प्लस यहाँ से आप 33 कॉमन कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए, ठीक है जी। तो आपका यहाँ पर बच गया x जी, ठीक है जी, x बच गया जी। आपका यहाँ बच गया माइनस जी। अब अपना अगर आप 16 से मल्टीप्लाई करते हैं 33 में तो आपका आ जाएगा कितना जी, तो आपका 528 और माइनस से 2 माइनस यहाँ लगा दीजिएगा, यहाँ भी माइनस आपका है, बराबर आपका हो गया 0, ठीक है जी। अब यहाँ से आपका कॉमन क्या होगा जी x माइनस 16 आपका कॉमन होगा। यहाँ पर आपका 2x प्लस आपका 33 बराबर आपका हो गया 0। क्या होगा जी आपका 0 हो गया, ठीक है। आगे समझिएगा, आगे 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 समझिएगा जी। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इस सब प्रश्न बनाने में, ठीक है जी। तो आप x माइनस 16 बराबर 0 और 2x प्लस 33 बराबर 0, ठीक है जी। तो x बराबर आपका आ गया 16, आपका 2x बराबर -33, मतलब x बराबर आपका आ गया -33 बट्टा आपका आ गया जी 2। तो आपका यहाँ पर x का मान आ गया 2 को जी। तो आपका जो x का मान निगेटिव में आया, यहाँ पर निगेटिव में आया, इसको आपको x का मान नहीं लेना है, ठीक है जी। आप सुने कभी कि कोई भी कमरा का चौड़ाई -20 है, -10 है, या लंबाई -5 है, सुने नहीं सुने? तो इसलिए आपको x का मान कौन वाला लेना है जी, आपको पॉजिटिव वाला लेना है, ठीक है। आपको निगेटिव वाला नहीं लेना है, ठीक है जी। आपको समझ में आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कौन आपको मान लेना चाहिए, कौन मान आपको नहीं लेना चाहिए, ठीक है जी। आपको समझ में आ रहा होगा तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा। आगे समझिए, आगे समझिएगा जी।
तो आपको कौन मान लेना है जी, आपको मान लेना है पॉजिटिव वाला, जो एक्स का मान आपका पॉजिटिव मतलब जो प्लस में आया उस मान को लेना, निगेटिव में आया उसको नहीं लेना है। ठीक है जी, नहीं लेना है, नहीं लेना है। तो आपको लिखना होगा इसीलिए आयताकार भूखंड के चौड़ाई को क्या माने थे जी, एक्स। तो एक्स बराबर आपका हो गया क्या जी, आपका 16। तो अब बताइए आयताकार, यहाँ पर आपको तो सेम है जी, तो यहाँ पर लिख देता हूँ हम लंबाई। ठीक है जी, क्या लिख देता हूँ, लंबाई। ठीक है जी, लंबाई। तो आपका लंबाई क्या है जी, आपको लंबाई क्या आया था, आपने माना था आयताकार भूखंड के लंबाई आपको आया था 2x+1। ठीक है जी, 2x+1। ठीक है जी, आप समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। तो 2x का मान आ गया क्या जी, यहाँ पर आपका 16 है, प्लस आपका 1, तो आपका हो गया आपका 16 दूनी 32 प्लस 1, आपका लंबाई बराबर आ गया आपका जी 33। क्या गया जी, आपका लंबाई बराबर आ गया 33। ठीक है जी, तो आयताकार भूखंड के चौड़ाई आपका आ गया क्या जी, आपका आ गया 16, और आयताकार भूखंड का आपका चौड़ाई आ गया जी आपका 33। यही तो हमें याद करना था, तो आपको ज्ञात हो गया 100%। आपने शुरू में माना था ना जी कि आयताकार भूखंड के चौड़ाई को आपको क्या माना था जी, x मीटर। तो हमारा x का वैल्यू क्या आया, आपको क्या वाला लेना, पॉजिटिव वाला था, 16 आया। आपने माना था आयताकार भूखंड के चौड़ाई आपका क्या था जी, सॉरी आपका लंबाई क्या था, लंबाई था जो आपका आयताकार का। ठीक है, जो लंबाई से आपका क्या था जी, जो आपका आयताकार का चौड़ाई था जी क्या जी, दोगुने से आपका क्या था जी, आपका था चौड़ाई दुगने से एक अधिक है, मतलब 2 से आपको मल्टीप्लाई करना था और +1 आपको क्या करना था, इसमें जोड़ना था। ठीक है जी, आपको ये प्रश्न बन गया जी, आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है जी, आपको समझ में आ चुका होगा। अब मेरे सुकूनो 2 का रोमन नंबर 2 प्रश्न आपका है, उसको हम हल करने वाले हैं। ठीक है जी, 2 का रोमन नंबर 1 जो आपका प्रश्न था उसको मैं हल कर दिया जी। आपको क्या करना है जी, जो आपको चौड़ाई आया था 16, ठीक है जी 16, इसको आपको मीटर जरूर लिखना है जी। और जो आपको लंबाई आया था जी कितना जी, 33, तो यहाँ पर आपको मीटर जरूर लिखना है जी। ठीक है जी, हमसे मीटर नहीं लिखे तो आपको मीटर जरूरी आपको लिखना है। ठीक है जी, अब 2 का रोमन नंबर 2 प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, समझिए गौर से एकदम। आपको 3 जो हम शब्द लिख रहे हैं ये आपको देखने के लिए, सुनने के लिए जरूर आपको मिलेगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ठीक है जी, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी तीनों को। ठीक है, आगे आपका है क्रमागत सम पूर्णांक। ठीक है जी, आपका नेक्स्ट है क्रमागत विषम पूर्णांक। ठीक है जी, आपको ये तीनों शब्द सुनने के लिए 100% मिलेगा। ठीक है जी, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अगर हम बोलें कि अगर 2 आपका ये क्रमागत संख्या है तो अगला आपका कौन सा क्रमागत संख्या होगा जी, बताइए। तो अगला आपका होगा 3। अगला क्या होगा जी, 3। अगर हम बोलें कि 2 आपका एक क्रमागत संख्या है तो अगला आपका क्रमागत संख्या क्या होगा जी, बताइए। तो आपका होगा 3। ठीक है जी, अगर हम 5 एक संख्या आपको लिखें तो आपको बताना है कि आपका जो नेक्स्ट मतलब अगला आपका क्रमागत संख्या क्या होगा जी, आपका होगा क्या जी, 6 होगा। ठीक है जी, क्या होगा जी, 6 होगा। जो भी आपको दिया उसमें क्या करना है, आपको एक आपको जोड़ना है, तब आपका अगला क्रमागत संख्या निकलेगा जी। ठीक है जी, अगर आपको हम कहें कि x आपको हम लिखें, ठीक है जी, तो आप बताइए आपका क्रमागत संख्या अगला क्या होगा, बताइए।
तो आपका होगा x+1, क्योंकि जो आपको दिया उसी में आपको एक जोड़िएगा तब आपका अगला आपका क्रमागत संख्या निकलेगा जी। ठीक है जी, क्रमागत संख्या निकलेगा। तो आपको क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होता है आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी। ठीक है जी, मतलब आपको संख्या को क्रमागत आपको लिखना होगा। ठीक है जी, मतलब क्रमागत तरह से आपको संख्या को लिखना होगा। 2 यहाँ पर है जी, तो अगला आपका क्रमागत संख्या क्या होगा जी, 3 होगा। कैसे होगा जी, जो 2 आपको दिया गया है इसमें आपको 1 जोड़ देना है। ठीक है जी, तो आपका 2 और 3 आपका 2 और 1 कितना हो गया, आपका 3 हो गया। तो आपका क्रमागत संख्या निकल गया जी। ठीक है जी, तो इसी तरह से आपको क्या करना है, एक आपको दिया है तो उसमें 1 जोड़ देना है, आपका अगला क्रमागत संख्या निकल जाएगा। अब समझिएगा क्रमागत सम पूर्णांक। ठीक है जी, आप जानते होंगे सम संख्या क्या होता है आपका जी। 2 क्या है जी, आपका एक क्रमागत सम संख्या है। ठीक है जी, तो अगला आपका अगला क्रमागत सम संख्या क्या होगा जी, तो आपका होगा क्या जी, 4। ठीक है जी, क्या होगा जी, 4। आगे समझिएगा, अगर आपका एक हम संख्या लिखें 6, तो आपका अगला क्रमागत सम संख्या क्या होगा जी, आपका होगा 8। आप क्या कर रहे हैं जी, जो आपको दिया है उसमें आप कितना जोड़ रहे हैं, तो आपका अगला क्रमागत संख्या निकल रहा है, तो आप 2 जोड़ रहे हैं। 6 में अगर आप 2 जोड़ेंगे तो आपको क्या हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा। तो 8 आपका निकल गया क्रमागत सम संख्या जी। ठीक है जी, क्रमागत सम संख्या आपका निकल गया जी। आगे समझिएगा, अगर हम एक्स बोलें, ठीक है, एक सम लिखें, तो आपसे हम पूछें कि आप बताइए कि आपका जो क्रमागत सम संख्या क्या होगा। अगला जो आपका क्रमागत सम संख्या आपका क्या होगा जी, तो एक्स में आपको क्या करना है, 2 जोड़ देना है। तो एक्स प्लस आपका हो जाएगा 2। ठीक है जी, एक्स प्लस आपका 2 हो जाएगा। आगे समझिएगा जी, क्रमागत विषम पूर्णांक। आपका विषम संख्या आपका 1 होता है जी। तो अगर एक आपको हम क्रमागत विषम संख्या दिया गया है, तो अगला आपका क्रमागत विषम संख्या क्या होगा जी, क्या होगा जी, आपका होगा 3 जी। ठीक है जी, अगर आपको एक क्रमागत विषम संख्या दिया गया है, तो आपका अगला क्रमागत विषम संख्या क्या होगा जी, आपका होगा 7। आपको 2 जोड़ना है, क्या करना है जी, जो आपको दिया गया है क्रमागत विषम संख्या उसमें आपको क्या करना है, 2 जोड़ देना है, तो आपका अगला क्रमागत विषम संख्या निकल जाएगा। ठीक है जी, अगर आपको हम कहें एक्स, आपका क्या है जी, एक आपका क्रमागत विषम संख्या, तो आपका अगला क्रमागत विषम संख्या क्या होगा जी, तो एक्स प्लस आपका 2 होगा। क्या होगा जी, एक्स प्लस 2 होगा। तो आपको क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत सम पूर्णांक, क्रमागत विषम पूर्णांक आपको कभी भी देखने के लिए, सुनने के लिए मिले तो आपको बिल्कुल 100% समझ में आना चाहिए जी। ठीक है जी, बिल्कुल आपको आना चाहिए। मैं आप तीनों आपको मैं समझा दिया हूँ, आपको समझ में आ गया। तो 2 का रोमन नंबर 2 प्रश्न आपसे 100% क्या होगा जी, हल होगा। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। क्या कहा गया जी, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल कितना है जी, 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, पूर्णांकों को ज्ञात करना है जी। ठीक है जी, तो आपको लिख देना हल। क्या लिखना है जी, आपको लिख देना हल। ठीक है, आपको लिख देना हल जी। तो 2 क्रमागत धनात्मक 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आपका क्या होगा जी। अगर हम पहला क्रमागत संख्या 1 से, तो दूसरा आपका क्रमागत संख्या क्या होगा जी, तो आपका होगा x प्लस 2 आपका है। ठीक है जी, 2 आपका है जी, सॉरी 1 होगा जी। आपका अगर कहा जाता आपका क्रमागत सम संख्या, तब आपको या कितना जोड़ना था जी, 2। अगर आपको कहा जाए क्रमागत आपको धनात्मक पूर्णांक, तो आपको क्या करना है जी,
आपको एक पता है क्रमागत संख्या, तो दूसरा में आपको क्या करना है, खाली आपको एक जोड़ना है। ठीक है जी, एक जोड़ना है आपको अगला क्रमागत संख्या निकालने के लिए। ठीक है जी, आपको समझ में आ चुका होगा, 100% आ रहा होगा जी। ठीक है जी, तो आपको क्या कहेगा जी, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल। क्या जी, गुणनफल। तो आपका एक्स एक क्या जी, क्रमागत संख्या, तो आपका अगला क्रमागत संख्या क्या होगा जी, आपका होगा क्या जी, एक्स प्लस 1। इसका क्या करना है जी, गुणनफल, मतलब आपको मल्टीप्लाई कर देना है जी। और आपको गुणनफल कितना दिया गया जी, 306 दिया गया है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए जी, मल्टीप्लाई कीजिए जी, तो आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आपका बराबर 306। ठीक है जी, तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर आपका 0। यहाँ से आपका क्या अप्लाई होने वाला है जी, तो गुणनखंड विधि आपको आना चाहिए। ठीक है जी, जो आपका एक्स का गुणांक है उसको आपको जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए जी, आपका एक्स गुणांक क्या, एक, तो आपको एक आना चाहिए जी। और आपका जो क्या करना है जी, एक्स स्क्वायर का जो आपका गुणांक है उससे आपको जो आपका अचर मान है उसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ क्या चाहिए यहाँ पर जी, एक है, कुछ भी नहीं, तो एक से मल्टीप्लाई करेंगे -306 में, तो आपका -306 ही आपका होगा जी। ठीक है जी, तो आपको क्या करना है, एक्स का गुणांक है उसको जोड़ने या घटाने पर आपका एक आना चाहिए, और उसी संख्या को मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या आना चाहिए जी, मल्टीप्लाई करने पर आपको 300 आपका आपका क्या आना चाहिए जी, आपका -306 आना चाहिए। ठीक है जी, -306 आना चाहिए, आपको 306 लाइएगा, माइनस आप लगा दीजिएगा जी। ठीक है जी, तो आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं, 306 को तोड़ते हैं जी। 306 अब पहले 2 से भाग दीजिए जी, 2 से भाग लगेगा जी, 2 एकम 2 बिल्कुल लगेगा जी, 2 एकम 2, यहाँ बच गया 1, तो हो गया 10, तो 5 दूनी 10, और आपका हो गया 6, तो 3 दूनी आपका हो गया 6 जी। अब 2 से लगेगा जी, 2 से लगेगा, नहीं लगेगा, 2 से लगने वाला है, नहीं लगेगा, तो 3 से लगाइए, 3 पच्चे 15, 3 एकम आपका हो गया 3 जी। ठीक है जी, 3 से लगेगा जी, 3 से आपका क्या लगने वाला है, बिल्कुल लगेगा जी, तो 3 एकम 3, यहाँ बच गया 2, तो आपका हो गया 21, 3 सत्ते आपका 21, क्या हो गया जी, 3 सत्ते 21 हो गया जी। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 दूनी 6, 6 तो यह 18, 18 और 17। ठीक है जी, तो अगर 18 में से आप 17 घटाइएगा तो क्या आपका एक नहीं आएगा प्लस में, बिल्कुल आएगा जी, प्लस में बिल्कुल आपका एक आ जाएगा जी। तो आप यहाँ पर आप हल कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0, बराबर 0। ठीक है जी, बराबर आपका हो गया 0। अब यहाँ से आपका कॉमन क्या होगा जी, यहाँ पर भी x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ पर x कॉमन होगा जी, यहाँ बचा x जी, यहाँ प्लस, यहाँ बचा 18 जी। अब यहाँ पर कॉमन क्या होगा जी, आपको क्या -17 कॉमन कर लेना है। ठीक है जी, तो आपका यहाँ x बचा जी, यहाँ पर आपको हो गया प्लस आपका 18 बराबर 0। अगर आप -17 में अगर 18 से गुना कीजिएगा तो 100% आपका -306 आएगा। ठीक है जी, और यहाँ पर आपका चिन्ह क्यों बदल गया जी, तो आपका जो ब्रैकेट के आपका बाहर में अगर जो चिन्ह आपका माइनस है, तो अंदर में जो ब्रैकेट का आपका जो आपका चिन्ह होगा जो क्या हो जाएगा जी, आपका बदल जाएगा। ठीक है जी, क्या हो जाएगा जी, आपका बदल जाएगा। ठीक है जी, क्या हो जाएगा, आपको बदल जाएगा, जो माइनस में तो प्लस में जाएगा, माइनस में जो आपको प्लस में हो जाएगा। आपको ये सारा आता होगा। ठीक है, आगे समझिएगा, एक्स प्लस 18 इंटू एक्स माइनस 17 बराबर 0। ठीक है जी, आपका एक्स प्लस 18 बराबर एक बार 0 कीजिए जी, और एक्स माइनस 17 बराबर आप 0 कीजिए, तो आपका x बराबर -18 और x बराबर आपका हो गया 17। तो आपको जो आपका x का मान पॉजिटिव है उसको लेना है जी, निगेटिव है उसका आपको मान नहीं लेना है जी। ठीक है जी, निगेटिव जो आपका x का मान है इसको हम नहीं लेंगे, जो पॉजिटिव मान है उसको हम लेने वाले हैं जी। ठीक है जी, तो आप लिखिए, इसीलिए आप यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है जी, इसीलिए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक
आपका एक आपका आया 17 जी। तो अगला आपका क्रमागत संख्या क्या होगा जी? तो आपको एक जोड़ना है, ठीक है। जो तो आपको दिया गया उसमें एक जोड़ना, 17 में जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 18 आपका हो जाएगा जी, ठीक है। तो आपका ये क्या आ गया जी? आपका ये हल हो गया प्रश्न का जी। आपको 100% समझ में आया होगा जी। अब हम 2 का रोमन नंबर 3 को हल करने वाले हैं, ठीक है जी। आपको बिल्कुल समझ में आया होगा जी, ठीक है जी। आपको कभी भी ऐसा आपको प्रश्न देखने के लिए मिले तब 100% आप बनाइएगा। आपको क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होता है आपको हम समझा दिए। क्रमागत आपका सम पूर्णांक क्या होता है जी? आपको हम समझा दिए। क्रमागत आपका विषम पूर्णांक क्या होता है जी? आपको हम समझा दिए। आपको जब भी ऐसा प्रश्न देखने के लिए मिले तब 100% आप बना पाइएगा जी, ये हमें उम्मीद और विश्वास है आपका। हम अब 2 के रोमन नंबर 3 वाले प्रश्न को हल करने वाले हैं जी। अब हम 2 के रोमन नंबर 3 को हल करने वाले हैं। जो आपका प्रश्न है 2 का रोमन नंबर 3, ऐसा प्रश्न आपको हम तीसरा चैप्टर 2 4 वाले रैखिक समीकरण में आपको हम बताए थे, ठीक है जी। कौन सा प्रश्न है जी? तो आयु वाला, ठीक है। कौन सा प्रश्न है जी? आयु वाला, ठीक है। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। आप ऐसा कम से कम भी 2 से 3 प्रश्न बना चुके हैं, तो आपसे ये प्रश्न बनना चाहिए। समझिएगा प्रश्न को। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। क्या है जी? 26 वर्ष बड़ी है। मान के चलिए रोहन का उम्र 2 वर्ष है। कितना है जी? 2 वर्ष है। तो उसकी माँ का उम्र कितना वर्ष होगा जी? तो रोहन से कितना वर्ष बड़ी है जी? तो 26 वर्ष। तो रोहन की अगर उम्र 2 वर्ष है तो 2 + 26, उसका माँ का उम्र कितना वर्ष होगा जी? 28 वर्ष। कितना होगा जी? 28 वर्ष, ठीक है। 28 वर्ष है। मान के चलिए रोहन का उम्र 1 वर्ष है, ठीक है जी। तो उसकी माँ का कितना वर्ष उम्र होगा जी? तो 1 + 26 वर्ष उसका माँ का उम्र होगा जी। क्योंकि रोहन जो है उससे उसकी माँ का उम्र कितना है जी? 26 वर्ष क्या है जी? बड़ी है, ठीक है। तो मानिए कि अगर रोहन का उम्र 1 वर्ष है तो रोहन से उसकी माँ 26 वर्ष बड़ी है, तो आपको रोहन का उम्र भी जोड़ना होगा और उसका माँ कितना वर्ष बड़ी है जी? 26 वर्ष। तो 26 भी आपको जोड़ना होगा, ठीक है जी। आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे समझिएगा। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करती है। मतलब रोहन का आपको वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो हम आपको 2 शब्द आपको समझाए थे जी। जब भी आपको आ जाए प्रश्न आयु वाला तो आपको 2 चीज़ हम समझाए थे जी। पहला आपको हम समझाए थे जी कि जब भी आयु का प्रश्न आए तो यहाँ पर आपको 2 बात को ध्यान रखना है। पहला समझिएगा, पहला आपको क्या ध्यान रखना है जी? तो पहला आपको ध्यान रखना है, अगर पूर्व बोला जाए क्वेश्चन में या पहले, तो क्या करना है आपको जी? माइनस करना है। क्या करना है? घटाना है। अगर आपको कहा जाए पश्चात, पश्चात या आपको बाद कहा जाए तो आपको क्या करना है जी? प्लस करना है, ठीक है जी। जब भी आयु का आपको प्रश्न आए तो पूर्व और पहले कहे तो माइनस करना है, और पश्चात या बाद कहे तो आपको प्लस करना है। बस इतना बात को आप ध्यान रखते हैं, आपसे 100% ये प्रश्न बनेगा। आगे समझिए। अब आपको इस प्रश्न को क्या करना है जी? हल करना है। तो आपको सबसे पहले लिख देना है हल। क्या लिख देना है जी? हल। फिर आपको बाद क्या लिखना है जी? माना, माना रोहन की वर्तमान आयु 1 वर्ष है। क्या है जी? रोहन की वर्तमान आयु 1 वर्ष है। कितना वर्ष है जी? 1 वर्ष है। तो अगर आपने रोहन का वर्तमान आयु माना है आपने 1 वर्ष, ठीक है जी, तो उसकी माँ का उम्र कितना होगा जी? वर्तमान आयु में क्या होगा जी? बताइए। तो रोहन की माँ का रोहन का
रोहन का लिखिए यहाँ पर, ठीक है जी, या आप लिखिए रोहन के माँ की रोहन के माँ की वर्तमान आयु कितना होगा जी? तो आपका होगा x प्लस आपका 26 वर्ष। क्या होगा जी? 26 x प्लस 26 वर्ष होगा। आपको हम कहें कि अगर आपने रोहन का वर्तमान आयु माना है x वर्ष, तो उसकी माँ जो रोहन से क्या है जी 26 वर्ष बड़ी है, तो आपको प्लस 26 तो करना ही होगा x में जी। अब आपको लिखना होगा प्रश्नानुसार, ठीक है जी, प्रश्नानुसार। समझिएगा, बिल्कुल समझिएगा जी। क्या कहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। क्या कहा गया जी? पश्चात क्या करना है आपको? प्लस करना है, ठीक है। क्या करना? प्लस। क्या करना है जी? प्लस करना है। तो आपको कितना वर्ष का है जी? 3 वर्ष, तो x प्लस आपका 3 हो जाएगा जी। आपको क्या कहा गया जी? गुणनफल, मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है जी। तो उसकी माँ का अपने वर्तमान आयु क्या माना जी? x प्लस 26, और आपको क्या करना है? प्लस आपको 3 इसमें ऐड करना है जी, बराबर आपको 300 कितना दिया गया जी? 360 दिया गया है, ठीक है। आगे समझिएगा, x प्लस 3 इंटू आपको इस प्रश्न में अगर आपको निकालने के लिए कहा जाए वर्तमान आयु, क्या कहा गया जी? वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु आपको ज्ञात करना है किसका जी? रोहन को आपको वर्तमान आयु ज्ञात करना, उसकी माँ का नहीं, उसके सिर्फ रोहन का। आगे समझिएगा, तो x प्लस आपका 26 3 29 हो गया, बराबर आपका हो गया 360। अब मल्टीप्लाई कीजिए जी, x से मल्टीप्लाई करना आपको x में, तो आपका x स्क्वायर हो गया जी। फिर x से मल्टीप्लाई करना आपको 29 में जी, तो प्लस आपका हो गया 29x जी, ठीक है जी। अब आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है x में, तो आपको हो जाएगा प्लस 3x जी। अब फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है आपको 29 में जी, तो कितना होगा जी? 9 तिया 27 के साथ हाथ में बची आपका 2, 6 2 आपका हो गया जी 8, बराबर आपका हो गया 360। आगे समझिए, एक्स स्क्वायर प्लस आपका 29x प्लस 3x आपका हो गया टोटल कितना x जी? 32x प्लस 87 में से आपको 87 है जी, 360 को लाएंगे बराबर के साथ, आपको हो जाएगा माइनस में, क्योंकि प्लस में था जी 0, ठीक है। आगे समझिएगा, तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 32x आपका घट कर कितना आएगा जी? 360 में से अगर आप 87 घटाते हैं तो कितना आएगा बताइए? अगर आप 360 में अगर 87 घटाते हैं, इसमें से अगर आप 360 में से 80 घटाएं जी, 360 में 80 आप घटाएं तो आपको बचा कितना जी? आपका 280 बचा जी, ठीक है जी। यहाँ से आप 80 घटा दिए इसमें आपका, तो आपका यहाँ पर बचा 280 जी। यहाँ पर आपको 7 यहाँ पर घटाना है, तो आपका कितना बचेगा जी? 200 आपका 73 बचने वाला है माइनस में। कितना बचने वाला जी? 273 बचने वाला आपका माइनस में। 360 में से अगर आप 80 घटाएं तो आपको बचा यहाँ पर 280 जी, और फिर आपको यहाँ पर बच गया था 7 इसमें घटाएं तो आपको हो गया 273 माइनस बराबर आपका हो गया 0। अब आपको गुणनखंड विधि तो आता ही होगा जी, ठीक है जी। तो यहाँ से कीजिए, अब आपको क्या करना है? x का गुणांक आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका जो है वही रह जाएगा, मतलब ज्यों के त्यों रह जाएगा आपका जी। जो x का गुणांक है इसको जोड़ने या घटाने पर आपको लाना है x का गुणांक है जो, ठीक है जी। और उसी को मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या को आप जोड़िए और घटाइएगा, उसी जो संख्या से आप जोड़िए, अगर 2 संख्या को आप जोड़ते घटाते हैं और जोड़ने घटाने पर उसको 32 आता है, मतलब x का गुणांक आना चाहिए, और उसी संख्या को मल्टीप्लाई करने पर आपको आपका जो अचर मान है आपका 273 ये आपको आना चाहिए जी मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है जी। तो इसको क्या कीजिए, आप पहले तोड़ दीजिए, 227 को तोड़िए, तो 2 से लगेगा जी? 2 से लगेगा? नहीं लगेगा। 3 से लगेगा जी आपका 3 9 27 और 3 एकम 3।
अब लगाइए 7 से जी, 7 से लगेगा जी, 7 से लगेगा बताइए, बिल्कुल लगेगा। 7 एकम 7 और यहाँ बच गया 2 तो 21 हो गया, 7 21, क्या हो गया जी 7 आपका हो गया 21, ठीक है 7 आपका हो गया 21। तो 13 तिया 39, अगर 39 में से अगर हम 7 घटाते हैं तो आपका 32 आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा जी, ठीक है जी। तो आपका 39 और 7 में आपका टूट गया जी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 39 एक्स माइनस 7 एक्स करेंगे तो क्या हमारा प्लस में 32 एक्स आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा हटाने के बाद जी, ठीक है जी। तो आपका यहाँ से कॉमन क्या होगा जी, एक्स कॉमन होगा तो यहाँ एक्स बचा, एक्स प्लस आपका यहाँ बच गया 39। आप यहाँ से -7 कॉमन कीजिए जी, तो आपका एक्स बचा, यहाँ पर प्लस आपका हो गया 39। आप -7 को 39 में गुना कीजिएगा, आपको आ जाएगा 273 माइनस में, ठीक है जी, बराबर आपका हो गया 0। आपका एक्स प्लस 39 एक्स माइनस 7 बराबर 0। तो एक्स प्लस 39 बराबर 0 और एक्स माइनस 7 बराबर 0, ठीक है। एक्स बराबर आपका हो गया जी -39, एक्स बराबर आपका हो गया 7। तो आपको एक्स का मान कौन सा लेना है जी, आपको लेना है पॉजिटिव वाला। कौन सा लेना है जी, निगेटिव वाला आपको नहीं लेना है। किसी का वर्ष, किसी का उम्र आप सुने कि उसका उम्र 3 वर्ष, 3 वर्ष उस -3 वर्ष है जी, या -10 वर्ष है जी, या -50 वर्ष है जी, आप ऐसा नहीं सुनेंगे। तो आपको लिखना होगा, इसीलिए रोहन की वर्तमान आयु के क्या माने थे जी, एक्स क्या माने थे, रोहन की वर्तमान आयु एक्स माने थे, तो आपका एक्स बराबर 7 आपका आ गया वर्ष, क्या होगा जी आपका इसका उम्र होगी, ठीक है। आपको इस तरह से लिख देना है, आपका ये प्रश्न का हल हो चुका है जी, ठीक है जी, आपका हल हो चुका है जी। इसमें आपको बिल्कुल 100% समझ में आया होगा जी। आपको ऐसा 2 से 3 प्रश्न आपको पहले भी हम हल कर चुके हैं। तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ, ठीक है जी। आपका 2 के रोमन नंबर 4 नंबर एक प्रश्न बच चुका है। वैसा जो प्रश्न आपका है वैसा प्रश्न 2 चर वाले रैखिक समीकरण में आप बनाए हैं, ठीक है जी, बनाए हैं, ठीक है। ट्रेन और रेलगाड़ी वाला जो आपको हम प्रश्न एक बनाए थे ना, उसी टाइप का एक प्रश्न आपको, तो अगले क्लास में आपको हम समाप्त कर देंगे। अगले क्लास में आपका एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट हो जाएगा जी। तो अगर आपको क्लास में समझ में आ जाए बिल्कुल अच्छे तरीक़े से, तो आप इस क्लास को शेयर जरूर करना, और क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी के साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास में।